एवरीवन, वेलकम टू फॉर्मूलेटर। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, गॉस थ्योरम। देखेंगे कि गॉस थ्योरम क्या होता है और इस पे फॉर्मूला क्या बेस्ड है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम गॉस थ्योरम के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप लोग 12th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे फिजिक्स में गॉस थ्योरम के बारे में। गॉस थ्योरम के बारे में जब पढ़े होंगे तो वहाँ पे स्टेटमेंट यही था, चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट का कुछ स्टेटमेंट वैसा आता था। तो वहाँ से एक चीज़ तो आपको समझ में आ गया कि जो गॉस थ्योरम है वैलिड है किसके लिए, इनक्लोज्ड सरफेस के लिए। किसके लिए वैलिड है, इनक्लोज्ड सरफेस के लिए। ठीक, दूसरी बात, तो इसका स्टेटमेंट ये कहता है क्या, गॉस थ्योरम का, यहाँ पे भी वही फंडा अप्लाई होगा आपका क्या, कि गॉस थ्योरम जो है आपका क्लोज्ड सरफेस के लिए वैलिड है। अब बात यहाँ पे आता है कि क्लोज्ड सरफेस कौन कौन सा क्लोज सरफेस हो गया। क्लोज सरफेस में तो बहुत सारे क्लोज सरफेस आते हैं। तो यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके के क्लोज सरफेस के लिए ये गॉस थ्योरम आपका वैलिड है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले गॉस थ्योरम को समझने से पहले इसके स्टेटमेंट को हम लोग देखते हैं, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको पूछ देगा ग्रीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है, गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है, और स्टोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है, लाइन इंटीग्रल का स्टेटमेंट क्या होता है। ये सारे जो चीज़ें हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं, वहाँ पे ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या इसके स्टेटमेंट के बारे में। ठीक, इसके स्टेटमेंट के बारे में देखते हैं। तो देखिए है क्या, द सरफेस इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल को तो आप अच्छी तरीके से देख लिए होंगे, क्योंकि लाइन इंटीग्रल में हम लोग देखे थे क्या, एफ डॉट डी आर था, वहां पे जो फोर्स हमारा एफ डॉट डी आर था, वहां पे ये हमारा लाइन इंटीग्रल था। और सरफेस इंटीग्रल के बारे में हम लोग क्या देखे थे, ये हमारा क्या था, सरफेस इंटीग्रल था। तो ये भी गॉस थ्योरम क्या है, एक रिलेशन है। क्या है, एक आपका रिलेशन है। आगे बताएंगे ये रिलेशन किसके किसके बीच में है। तो द सरफेस इंटीग्रल, तो सरफेस इंटीग्रल कहने का मतलब क्या, कि आप इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर फंक्शन एफ। तो वेक्टर फंक्शन एफ आपका यही हो गया, ये जो हो गया आपका, यही आपका क्या हो गया, वेक्टर फंक्शन एफ। तो द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर फंक्शन एफ टेकन अराउंड अ क्लोज सरफेस। कौन सा सरफेस होना चाहिए आपका, एक क्लोज सरफेस एस। क्लोज सरफेस एस, यानी ये जो सरफेस है आपका क्या है, क्लोज है, क्लोज सरफेस एस इज इक्वल टू द इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ एफ। ये जो चीज है, ये जो चीज है वो किसके बराबर है, वो चीज किसके बराबर है, डाइवर्जेंस ऑफ एफ इंटीग्रल ऑफ भी, डाइवर्जेंस ऑफ एफ टेकन ओवर द वॉल्यूम भी, ये आपका क्या हो गया, वॉल्यूम भी इनक्लोज्ड बाय द सरफेस एस। ये हमारा क्या हो गया, जो सर्कल को हम अराउंड कर दिए वो क्या हो गया, इनक्लोज बाय द सरफेस एस। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये जो स्टेटमेंट बोलता है कुछ और नहीं बोलता है, ये जो आपका स्टेटमेंट बोलता है ये बस कन्वर्सन है सरफेस इंटीग्रल का वॉल्यूम इंटीग्रल में। जो आपका गॉस थ्योरम है वो किसका मतलब रिलेशन, किसके किसके बीच में रिलेशन शो करता है। तो आपका गॉस थ्योरम जो रिलेशन शो करता है किसके किसके बीच में, सरफेस इंटीग्रल टू वॉल्यूम इंटीग्रल। गॉस थ्योरम सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में बदलने का एक क्या है, टेक्निक है। ठीक है, यहां तक तो यह स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया। और ये जो आपका स्टेटमेंट कह रहा है, इसी स्टेटमेंट को हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, मैथमेटिकली लिखे हैं। क्या लिखे हैं, मैथमेटिकली लिखे हैं। तो हाफ का जो स्टेटमेंट आपका बोलता है वो इसी के बारे में बोलता है, क्योंकि सरफेस इंटीग्रल जो कि हम लोग ग्रीन्स थ्योरम में देखे थे वहां पे हम इसी को अप्लाई कर रहे थे। और ये जो है आपका सरफेस इंटीग्रल किसके बराबर है, वॉल्यूम इंटीग्रल के बराबर है। कौन से थ्योरम में, गॉस थ्योरम में। ठीक, तो ये क्या है आपका, इनक्लोज्ड है। आप इसको चाहो तो वैसे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपका क्या है, इनक्लोज्ड है ओवर वॉल्यूम भी डाइवर्जेंस एफ डॉट डी डब्ल्यू। ठीक, जहां पे डाइवर्जेंस क्या होता है, जहां पे डाइवर्जेंस होता है आई कंपोनेंट पार्शियली डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस जे कंपोनेंट पार्शियली डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू वाई प्लस के कंपोनेंट पार्शियली डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू जेड।
ये होता है आपका क्या, डाइवर्जेंस। तो जब देखा जाए, जिस तरीके से हम लोग देखे थे ग्रीन्स थ्योरम के क्वेश्चंस को, तो इस तरीके के क्वेश्चन को अगर देखा जाए कि अगर ये स्टेटमेंट दे दे आपसे, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपसे पूछ दे निकालने का, तो आपको करना क्या है, आपको दिया क्या रहेगा, ये तो आपको दिया रहेगा, ये जो है आपको गिवन रहेगा क्वेश्चन में, ये जो होता है क्या होता है, आपको गिवन होता है, क्या होता है वाला होता है। तो ये जो दिया रहेगा f, ये i कंपोनेंट, j कंपोनेंट और k कंपोनेंट में दिया रहेगा, ठीक। और ये क्या होता है, सपोज यहाँ पे हम लिख ही देते हैं आपके समझने के लिए। यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि ये हमको दिया है क्या, xi प्लस में yj प्लस में zk, ये हमको दिया हुआ है। यहाँ पे x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है। यहाँ पे भी क्या होता है, x हो सकता है, y हो सकता है और z हो सकता है। यहाँ पे भी x y z, यानी कि कहा जाए तो ये जो पोजीशन है, i कंपोनेंट, j कंपोनेंट और k कंपोनेंट का जो मतलब पोजीशन होता है, मतलब कोएफिशिएंट होता है, वो आइदर x y z का वेरिएबल हो सकता है, ठीक। तो इसको हम ऐसे भी तो शो कर सकते हैं कि ये जो है, ये हमारा क्या f1, इसको अगर लिख दे हम क्या f2, इसको अगर लिख दे क्या f3, f1 बराबर में f2 बराबर में f3 बराबर में फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। इसको हम ऐसे भी तो शो कर सकते हैं, ऐसे इसीलिए शो कर सकते हैं कि जो आई जे के कंपोनेंट का जो भी होगा, उसका कंपोनेंट होगा, वो क्या होगा, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो कहने का मतलब हमको ये दिया रहेगा क्वेश्चन में, ये आपको क्या करना है, डाइवर्जेंस करना है। क्या करना है, डाइवर्जेंस। जब डाइवर्जेंस करिएगा तो आई का क्या करेंगे हम, आई के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन, पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर देंगे, फिर y कंपोनेंट के साथ और z के कंपोनेंट के साथ। इसके साथ जब करेंगे तो हमारे पास क्या एक फंक्शन हो जाएगा, जहाँ पे i j और k कंपोनेंट होगा, वो क्या होगा, हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। क्योंकि क्या है, ये डॉट प्रोडक्ट ही तो है, ये क्या है आपका, जब करेंगे तो ये हमको क्या डॉट प्रोडक्ट ही निकल के आएगा। तो होगा क्या, ये हमारा क्या कैंसिल हो जाएगा। अब होगा क्या, ये जो dw है, ये dw क्या होता है, dx dy और dz ले लेंगे। यहाँ पे क्या ले लेंगे, dx dy और dz ले लेंगे, और देखेंगे क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन से कि हमको लिमिट कहाँ तक मिल रहा है, ठीक। अब देखिए क्या है, तो ये था ओवरऑल हमारा क्या, गॉस थ्योरम, जहाँ पे स्टेटमेंट हमारा कहता क्या है कि द इंटीग्रल इज इक्वल टू द होल इंटीग्रल। ये इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, और जहाँ पे डाइवर्जेंस का वैल्यू हम नीचे लिखे हुए हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे, अब बात होता है क्या कि सरफेस इंटीग्रल को जब ये वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है, तो ये गॉस थ्योरम कहाँ कहाँ वैलिड होता है कि नहीं। तो देखिए, ये वाला जो सरफेस दिख रहा है आपको, ये इसके वॉल्यूम निकालने के लिए यहाँ पे गॉस थ्योरम का यूज होता है। साथ ही देखिए, इसको यहाँ पे ऐसे मिला दीजिए, ये जो सरफेस है, इसके वॉल्यूम निकालने के लिए गॉस थ्योरम का यूज होता है। दूसरी बात अगर देखें हम, ये जो क्लोज सरफेस दिख रहा है, इसके वॉल्यूम निकालने के लिए यूज होता है। एक और देखते हैं हम क्या, इस स्फीयर के बीच का जो ये है रीजन, कुछ ये इस तरीके का पोर्शन का वॉल्यूम निकालने के लिए ये आपका गॉस थ्योरम का यूज होता है। तो गॉस थ्योरम का यूज करने के लिए हमको क्या दिख रहा है, एक क्लोज सरफेस दिख रहा है। क्या दिख रहा है, क्लोज्ड, ये भी आपका क्लोज्ड है, ये भी आपका क्लोज्ड है। इस क्लोज्ड के बीच का कुछ अगर हम सेक्शन ले लें, तो इस तरीके का जो होता है पोर्शन, उसको निकालने के लिए हमको गॉस थ्योरम का यूज होता है। तो देखा जाए अगर जनरली, तो गॉस थ्योरम पे उतने
क्वेश्चन मतलब फ्रेम होता है, लेकिन जनरली पूछा नहीं जाता है रेगुलरिटी मेंटेन में। तो आप इसको देखिएगा, एक दो क्वेश्चन सिलेक्ट कर लीजिएगा अपने बुक से, ठीक, और इसको अप्लाई करिएगा कुछ इसी तरीके से, और आप उसको सोल्व करिएगा और देखिएगा कि उसका आंसर कितना निकल के हमारा आता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हम लोग बात करते सिर्फ गॉस थ्योरम के बारे में। इसका स्टेटमेंट था, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, डाइवर्जेंस का वैल्यू इतना होता है, वैलिड कहाँ होता है, क्लोज सरफेस के लिए होता है, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं आप एक दो क्वेश्चन सिलेक्ट करके उसको देखिएगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।